हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यहाँ पर 21 फरवरी आपका विज्ञान का पेपर है जो काफ़ी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को इस समय काफ़ी डर लग रहा होगा कि पेपर मेरा कैसा जाएगा, तो घबराइए मत, पेपर आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। मैंने काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए एकदम पूरा यहाँ पर जितना मैं बताऊँगा उसमें बहुविकल्पी आधी से ज़्यादा आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। आप मान के चलिए यहाँ पर जितना मैं बहुविकल्पी आपको बताऊंगा बस आप उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद आधी तैयारी यहीं से हो जाएगी। जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे आप रिपीट कर लीजिएगा, 100% उसे रट लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर समय हमारे पास क्या है, बहुत कम है और हमारा बोर्ड का पेपर है, इसलिए हमें बहुत तैयारी से रहना होगा। या तो प्रथम पाली में होगा या तो द्वितीय पाली में, किसी भी पाली में आपका पेपर होगा, आपका बेहतरीन पेपर जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर फिनाप्थलीन सूचक क्षारीय विलयन में किस रंग का होता है, तो यहाँ पर बताना है कि हमें यहाँ पर किस रंग का होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बताना है। तो आपको पता है फिनाप्थलीन सूचक क्षारीय विलयन में रंग कौन सा होता है, गुलाबी होता है बच्चों। यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए, गुलाबी रट लो, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। जितना हम क्वेश्चन कर लेंगे उतना ही अच्छे से हम पेपर कर पाएंगे। बहुविकल्पी इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बहुविकल्पी अगर हमारा सही है तो नंबर पूरा मिलता है, गलत है तो नंबर कट जाता है, परसेंटेज घट जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है, तो हमारा प्रबल क्षार कौन सा है बच्चों, निम्न में से यहाँ पर KOH हमारा प्रबल क्षार होता है। तो याद करो, याद करो फटाफट। अब यहाँ पर चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। अब वहाँ पर प्रबल क्षार था तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल है, तो हमारा HCN जो है दुर्बल अम्ल है बच्चों, दुर्बल अम्ल है। फटाफट रट लो, यहाँ पर हम आपको बहुत तेजी से क्वेश्चन रिपीट करवाने वाले हैं, तो जितना हो सके आप लोग फटाफट करिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान सबको पता होता है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है। इधर वाले सब पार्टी क्या होते हैं, क्षार होते हैं। इधर जो 7 से कम होंगे वो पार्टी हमेशा अम्ली होगी। तो यहाँ पर देखिए, हमें जिस विलेन का पीएच मान 7 से कम हो वह होता है, अभी जस्ट हमने बताया बच्चों, यहाँ पर अभी जस्ट पहले क्या होगा आप बताइए, यहाँ पे अम्ली हो जाएगा। ठीक है, 7 से कम है तो अम्ली होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। अब यहाँ पर बच्चों, नीले लिटमस पेपर को लाल करने वाला, फटाफट बताइए फटाफट बताइए, नीले लिटमस को लाल करने वाला क्या होता है, अम्ल होता है। खाने का सोडा, अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा बच्चों। खाने के सोडा जो होता है यूज करता है उसका रासायनिक सूत्र जो आप लोग करते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहीं पर चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, फटाफट आप लोग तैयार कर लीजिए। धोने का सोडा, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट बच्चों। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर हमारा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट मत कर दीजिएगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हमें बताना है बच्चों, काफ़ी अच्छे तरीके से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन आपको आता ही है। इसका आप लोग रासायनिक सूत्र कैसे बनता है, क्या होता है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर CaSO4 हाफ H2O, ये हमारा कैल्शियम सल्फेट हमारा रासायनिक सूत्र है, और हाफ H2O जो जल है। ठीक है। अब यहाँ पर आम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, ये तो सभी को पता है। अगर आम्ल और क्षार की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा,
तो यहाँ पर देखिए हमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने से लवण और जल मिलता है बच्चों। याद रखिए लवण और जल मिलता है। अब यहीं पर बच्चों दिया गया है, यहाँ पर देखिए अध्याय धातु एवं अधातु से जो जो क्वेश्चन आते हैं हमने इसमें बता दिया है। सभी के क्वेश्चन रासायनिक के हैं और जो है कि इसके बाद मैं उस वाले वीडियो में आपको भौतिक विज्ञान के जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी बता दूंगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर चलिए, निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है बच्चों? सोडियम होता है। अब यहाँ पर कौन सी धातु, अब यहाँ पर 12वां हमारा क्वेश्चन आ गया बच्चों, कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है? तो यहाँ पर सबसे तेज कौन सा है, सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? सोडियम है। तो यहाँ पर आपका सोडियम हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। लोहे पे जब जंग लगता है वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? जंग लग जाता है, संक्षारण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संक्षारण अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 14वां क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों? यहाँ पर दिया गया है कि पीतल किसकी मिश्र धातु होता है? यहाँ पर 14वां क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो आप सभी को पता है पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर दिया गया है बच्चों कि यहाँ पर कि एल्युमिनियम एल्युमिनियम की सतह पर बनने वाला परत कहलाता है। तो एल्युमिनियम की परत पर ऑक्सीकरण का क्या होता है? परत बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है? ऑक्सीकरण परत बन जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए, वीडियो को बार बार देखिए। जितना आप वीडियो को देख लेंगे उतना आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, बार बार रिपीट करके वीडियो देखिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कार्बन और एवं उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर मीथेन का आणविक सूत्र क्या होगा? मीथेन। तो यहाँ पर आपको पता है एक कार्बन का सी होता है, दो कार्बन का यहाँ पर मेथ एथ, दो कार्बन रहेगा, तीन कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हमारा प्रोप हो जाएगा और चार कार्बन रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? एथ मेथ एथ प्रोप ब्यूट। चार कार्बन रहेगा तो हमारा ब्यूट हो जाएगा, तो हमारा मीथेन है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होगा? एल्कोहल का क्रियात्मक समूह हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? एल्कोहल में हमेशा आपको ध्यान देना है OH को। OH जहां आपको दिखे वहीं मार दीजिएगा, न कि HO को देखिएगा, ये गलत हो जाएगा। OH होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर COOH है, ये एक क्रियात्मक समूह है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ए एल्डिहाइड का है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ए वाला क्या है? कीटोन का है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हमारा एथेनॉल का IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? यहाँ पर देखिए जो पूछ रहा है IUPAC नाम खुद बता दे रहा है और यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा नाम बताया जाता है। ठीक है, तो एथेनॉल का IUPAC नाम एथेनॉल ही होगा। कुछ लोग सोचेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे इसका नाम क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है बच्चों। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है। हर एक, कभी कभी जल्दीबाजी में आपका क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हो, आंसर गलत दे देते हो, ऐसा एग्जाम में कई बार होता है। तो इस बात को आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले प्रश्नों को सही से पढ़िए। अब यहाँ पर 19 वाला, सिरका किस अम्ल का जली विलयन होता है? सिरका किस अम्ल का जली विलयन होता है बच्चों? यहाँ पर आपको बताना है सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल का जली विलयन होता है। अब यहीं पर आगे की तरफ हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, हमने सभी जो रसायन विज्ञान के सभी जो बहुविकल्पी इम्पोर्टेंट थे हमने बता दिया आपको। इन सभी बहुविकल्पी को आप लोग याद कर लो। ना समझ में आए तो एक बार वीडियो दोबारा देखना और दोबारा वीडियो जब देखना तो म्यूट कर देना, आंसर अपने से देना। ठीक है, साबुन का सफाई गुण
किसके कारण होता है, तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे साबुन का सफाई किसके कारण होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए माइसेल का निर्माण होता है, तब जाकर साबुन क्या होते हैं कि उनके जो गंदे कण होते हैं वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप अभी जस्ट मैं इसके बाद आपको भौतिक विज्ञान के जो भी बहुविकल्पी होंगे मैं अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको जैसे न्यू अपडेट आए तैसे ही आपको पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहाँ पर इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा वीडियो दूंगा यहाँ पर भौतिक विज्ञान का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।